बच्चों, बहुत-बहुत आपका स्वागत है। आप आते हो, हमें भी बहुत प्रेरणा मिलती है और हम हर बार नई कहानी लेकर आपके पास आते हैं। तो सबका बहुत ही अभिवादन। पेरेंट्स बैठे हैं जो, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। गीता, शीला, रानी और प्रतिमा, ये चारों सहेलियाँ बस छठी क्लास की थी, कोई इससे भी छोटी थी, लेकिन आपस में बहुत ज़्यादा प्यार था। तो स्कूल इनका बहुत दूर नहीं था, पर ये पैदल ही जाती थीं। इनको बहुत अच्छा लगता था और बस वाली बच्चियाँ तो बस में चली जाती थी, दूसरी और वैसे चली जाती थी, लेकिन ये पैदल उछलती, कूदती, गप्पे मारती और प्यार मोहब्बत एक दूसरे को दिखाती दौड़ी जाती थी, पगडंडियों से जाती थी, जिससे समय ज़्यादा ना लगे। रोज़ जाती थी, 2 सालों से जा रही थी इसी स्कूल में। ये स्कूल बस 8वीं तक का है, तो और लेकिन बड़ा माना हुआ स्कूल है, सबने यूनिफ़ॉर्म पहनी हुई, बैग लटकाए हुए चली जा रही थी। तभी अचानक से देखा कि प्रतिमा ज़रा-सी पीछे रह गई है और एक गाड़ी आई, जिसमें से एक आदमी जो चला रहा था, वो तो चलाता ही गाड़ी को उसने रोक लिया और दूसरा निकला और फटाफट उसने, उसका मुँह ढका हुआ था, उसने प्रतिमा के ऊपर एक काला सा कपड़ा ज़ोर से डाला, मुँह उसका ढक गया और उसको मुँह को दबाकर उठाकर गाड़ी में रख लिया। ये लड़कियाँ बाकी देखती ही रह गईं, चीखी भी, चिल्लाई भी, उसके पीछे भी दौड़ी, पर वो पता नहीं इतना तेज़ स्पीड में गया कि उसने गाड़ी में बिठाया और गाड़ी चल पड़ी। बाकी ये तीनों बच्चियाँ बहुत ही परेशान, क्या करें, करें तो क्या करें, जाएँ कहाँ? इन्होंने लेकिन एक जिसमें से गीता ने ये बहादुरी की कि उसका नंबर नोट कर लिया और नंबर याद ही नहीं, कि पहले तो याद कर लिया, फिर अपनी कॉपी में लिख भी लिया। गाड़ी का रंग भी उसने नोट कर लिया कि मैं नीले रंग की गाड़ी है। जिस आदमी ने उठाया उसकी भी उसने देख लिया कि किस तरह का डील डॉल है, क्या है। उनके चिल्लाने से एक ये फ़ायदा हुआ कि थोड़े से लोग जमा हो गए जो सुबह सैर करने आते हैं और पूछने लगे क्या हुआ, क्या हुआ? सब ने मिल के पता सबको चल गया कि ये बात है और उनमें से एक बंदे ने फटाफट पुलिस का नंबर घुमाया और पुलिस की गाड़ी देखते ही देखते आ गई। लोग आ गए, उसके पेरेंट्स को घर पे फ़ोन कर दिया गया। प्रतिमा की के घर वाले तो बस बेहाल हो गए, माता-पिता सब, भाई सब आ गए, रोना शुरू हो गया। लेकिन उसके पिता बड़े बहादुर थे, जल्दी-जल्दी उन्होंने पुलिस को इन्फ़ॉर्म किया, बड़े से बड़े ऑफ़िसर को, कि ऐसे-ऐसे लड़की को उठा के ले गए हैं। और देखते ही देखते ये एक ऐसा हंगामा सा हो गया, जो बाकी सहेलियाँ थी उसकी, गीता, शीला और रानी, उनको एक ने गाड़ी में बिठाया और पुलिस स्टेशन साथ, वो घर नहीं जाना चाहती थी, उनको ले गए कि वो जाके बताएंगी कि क्या हुआ। और दोनों तीनों ही लड़कियां बहुत होशियार थी, उन्होंने जाके बड़ी अच्छे से रिपोर्ट लिखवाई और उसी साथ एक और धोबन सी थी साधारण, वो भी दौड़ी-दौड़ी, वो पैदल ही दौड़-दौड़ के वहाँ पहुँच गई और जाके अंदर कहती है कि मैं गवाही दूँगी, मैंने दूर से सब कुछ देख लिया था और मुझे शक हो ही गया था। तभी हाँफती हुई बेचारी वो बैठी, पानी उसको पिलाया गया, उसकी भी जो उसने रिपोर्ट दी वो भी लिखी गई कि आदमी अंदर से निकला है, करीब 25 साल का लड़का है, उसने मुँह पे नकाब लगाया हुआ और पीले रंग की शर्ट पहनी हुई थी और हाथ में दस्ताने पहने थे कि पता न चले कुछ, मतलब सारी बात उसने बताई। बाकी लड़कियों ने भी एक एक ने उसके बारे में सब कुछ बताया और ज़ोर ज़ोर से रो के ये ज़रूर कहा कि हमारी सहेली आज ज़रूर मिल जानी चाहिए, हम तब तक जाएंगे नहीं घर तक, घर जब तक वो हमारे साथ दोबारा से मिल नहीं जाएगी।
पेरेंट्स ने भी रिपोर्ट लिखवाई, सब कुछ लिखा पढ़ी हो गई। डीएसपी और बड़े से बड़े ऑफिसर भी आ गए। ऐसा फ्लैश आउट किया गया कि सब जगह ये खबर पहुंच गई, टीवी पे भी आ गई सब। और ऐसे खोजबीन करनी शुरू कर दी। उस आदमी का स्केच भी बना लिया जिसने उसको उठाया था। उधर उन लड़के जो उसको ले गए थे प्रतिमा को, कहीं दूर जाकर उसको कमरे में बंद करके रखा हुआ था, खाने को दिया। वैसे कुछ नहीं कहा, लेकिन बड़े प्यार से उसको खाने को भी दिया। वो तो खाने को उसने छुआ भी नहीं, पानी तक भी नहीं पिया, और कहे मुझे घर पहुंचाओ, मुझे घर पहुंचाओ। वो उसके माता पिता का फ़ोन नंबर लेकर उनसे फिरौती मांगते रहे, 5 लाख। वो कहने लगी, अच्छा आप मुझे छोड़ दो, मैं आपको पैसे भी किसी न किसी तरह से दिलवा दूंगी। लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं। कहने लगे पहले पैसे आएंगे, फिर बेटे आप घर जाओगे, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, हमें आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। हमारे तुम्हारे पिता और भाई वगैरह ने ना हमारे साथ बहुत बुरा पहले किया हुआ है, शिकायत हमारी की हुई है, हम उसका बदला ले रहे हैं। तब वो और भी चौकन्नी हो गई कि ये तो बड़े तेज़ निकले, और उसके मुंह से कहलवा भी दिया कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब तो जब छुट्टी का टाइम आया तब तक इतनी दौड़ भाग हो चुकी थी हर दिशा में, जैसे कि कोई वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया हो। देखते ही देखते क्या देखते हैं कि थाने के आसपास लड़कियां छुट्टी होने पर यूनिफॉर्म में ही बैग लटकाए हुए सब चुपचाप मुंह पे उंगली रख के आके उन्होंने थाने को घेर लिया। उनके साथ एक टीचर, लेडी टीचर, एक दूसरे टीचर थे मेल, और चपरासी वगैरह सब। लेकिन वो इतने शांत रूप से आए, सब देख के दंग रह गए कि कहाँ ये लड़कियां इतनी चपर चपर करती रहती हैं चुपचाप, बिन उनको कोई किसी ने नहीं कहा कि चुप हो जाओ या कुछ। कुछ लड़कियां और पेरेंट्स पास के मंदिर में प्रार्थना कर रहे, कुछ ये लड़कियां ने इन्होंने कहा, इनको मना भी किया गया कि आप घर जाओ, लेकिन वो कहने लगी हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सिर्फ हम प्रार्थना करेंगे। और उनकी हेड गर्ल जो थी उसे अंदर आके कह दिया कि 5 बजे तक हम आपको समय देते हैं, अगर हमारी साथी नहीं आई तो हम यहाँ पर सब अनशन कर देंगे, यहीं रहेंगे, यहीं बिना खाए पिए। उसकी आवाज़ में इतनी बुलंदी थी कि बड़े बड़े ऑफिसर भी डर गए। कहते हैं बच्चे आप चिंता नहीं करो, हम कोशिश कर रहे हैं। नहीं कोशिश नहीं अंकल, आपने करना ही करना है। तो और भी सबको जोश आ गया, हंसे भी। लेकिन फिर अब उन्होंने सबसे बड़ी बात, अब उनको पता चल गया कि जो फिरौती मांग रहे हैं वो कहाँ पर है, कैसे है और क्या है। तो उसको उनको जैसे भी वो करते हैं, पुलिस वालों का तरीका होता है कि हाँ हम आपको फिरौती भी दिलवा देंगे, दूसरी आवाज़ में कहलवा भी दिया सब कुछ। और शाम के 4 बजे तक वो बच्ची को लेके आ गए। बच्ची को पुलिस की गाड़ी में लेके आए, क्योंकि इतना प्रेशर था कि कोई भी उसको सहन नहीं कर सका, ना तो लड़के ना पुलिस वाले, कि आज तो इसकी काम रफ़ा दफ़ा होना ही है। अब बच्चे इतने खुश, उनको इससे पहले कईयों ने लाके कुछ खाने के पैकेट बांटने चाहे, लेकिन किसी ने नहीं खाया, ना ही किसी ने कोई शोरगुल किया। थोड़े से लड़के जो साथ के स्कूल के थे स्काउट्स, वो भी यूनिफॉर्म में आ गए, लेकिन बहुत शांतिपूर्ण। उनको देख के लोग इतने दंग रह गए कि बच्चों में इतना डिसिप्लिन है। हम तो सोचते हैं बड़े शरारती होते हैं, इन्होंने ना आवाज़ उठाई ना कोई बुरी बात कही, चुपचाप खड़े रहे। और पेरेंट्स भी आ गए और बहुत इज्जत से उस बच्ची को प्यार मोहब्बत से ले गए, और सबकी आंखों में ऐसे आंसू आ रहे थे कि ये एक तरफ से तो कि बच्ची मिल गई है, दूसरी तरफ से खुशी से, और पुलिस की भी वाह वाह हुई। दूसरे दिन अखबार में भी ये आया कि इन बच्चों ने
बच्चों की खातिर ही इतनी जल्दी मामला रफ़ा-दफ़ा हुआ और उन लड़कों ने इससे पहले भी जो कुकर्म किए हुए थे, सब उनके आ गए और उनको हिरासत में ले लिया गया। जिन लोगों के साथ पहले गड़बड़ की है, उनका भी अब न्याय होगा। तो ये देखकर पुलिस वालों की भी बड़ी प्रशंसा हुई, स्कूल की भी, उनकी प्रिंसिपल भी आई हुई थी, उसने भी सबको थैंक्स किया और पेरेंट्स तो ख़ैर खुश हुए ही हुए। तो देखो बच्चे, ऐसे सबने नारे लगाने शुरू किए और इतने खुश, तो आप देखा बच्चों की कितनी हिम्मत है। लड़कियाँ जो भी कुछ करना चाहें, बच्चे जो भी करना चाहें वो सफल हो सकते हैं। बहुत-बहुत आपको भी धन्यवाद आने का और सुनने का।